एक अब यहाँ पर एक टाइप बन जाता है कार्य क्षमता पर आधारित। अब यह जो क्वेश्चन है तो कार्य क्षमता पर आधारित है। चलिए, एक की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने के लिए ए बी से 10 दिन कम लेता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए पहले ए और बी की कार्य क्षमता की बात करते हैं। ए और बी की कार्य क्षमता बोला जा रहा है ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। ठीक है, यदि कार्य क्षमता बी की 1 है तो ए की दोगुनी होगी। 1 का 2 गुना 2 होता है। क्या है हमारे पास? कार्य क्षमता। ये क्या आ गई? कार्य क्षमता आ गई। अब कार्य क्षमता का उल्टा हमेशा समय होता है। रेसिप्रोकल कर देंगे उसका तो उल्टा क्या होता है? समय होता है। तो समय हमेशा उल्टा होता है। चलिए अच्छी बात है, समय 1 लग रहा है और इसको 2 लग रहा है। यदि यह 2 काम करेगा तो इसको कम टाइम लगेगा, और यदि इसकी कार्य क्षमता 1 है तो इसको ज़्यादा टाइम लगेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक बात याद करिए, मैंने आपको प्रतिशत में बता कर रखा था, जीत हार पास फेल कम अधिक देरी और पहले हमेशा किसको दर्शाते हैं? डेफिनेटली अंतर को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर 10 दिन क्या है? ए बी से 10 दिन कम ले रहा है। यदि बी ए से 10 दिन कम ले रहा है तो हमारे हिसाब से कितने दिन कम ले रहा है? 1 दिन कम ले रहा है। तो 1 दिन की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। ठीक ना, 1 यूनिट 10 के बराबर हो रहा है। ठीक ना, अब बोला जा रहा है ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो समय से हम इनका वर्क निकाल सकते हैं। 10 का गुणा 1 से करेंगे तो 10 दिन लेगा, 20 से करेंगे तो 20 दिन लेगा। इसका एलसीएम की बात करूं तो कितना होता है इसका एलसीएम? 1 सेकंड, इसका एलसीएम कितना होगा? 20 और 30 का एलसीएम करता हूँ 10, और यदि हम 20 का एलसीएम लेकर आते हैं तो 5 बार कटेगा, 10 बार कटेगा। 2 से काटे तो 5 कटेगा नहीं, और 5 कटेगा तो 5 से काटें तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। चलिए 20 ही आ रहा है इसका एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना हो गया? 20 हो गया। 10 से 1 बार कटा, कार्य क्षमता 1 आ गई, और बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 1 आ गई। यहाँ पर 2 कार्य क्षमता आएगी। ठीक है, ए की कार्य क्षमता 2, यहाँ पर कार्य क्षमता प्राप्त हो रही है हमें। ठीक है, अब बोला जा रहा है दोनों मिलकर, क्या बोला जा रहा है? दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए टोटल वर्क कितना है हमारे पास? 20 यूनिट टोटल वर्क है, और उन्हों का 1 दिन का काम कितना है? 3 यूनिट है। 20/3 करेंगे, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी पर उपलब्ध है। यदि इसको और सिंप्लीफिकेशन करना चाहते हैं तो 6 पॉइंट में कुछ जाकर आ जाएगा। यदि यहाँ पर इन्होंने ऐसा ऑप्शन दिया तो ये भी सही है। यदि और भी करना चाहें तो कर सकते हैं। 20 में यदि मैं 3 का भाग देता हूँ तो 6 3 18 प्राप्त होता है। ठीक ना, पहले 6 को लिखा, 6 तो पूरे दिन कंप्लीट हो रहे हैं, बच रहा कितना दिन? 2 दिन। कितने में से? 3 में से। तो यह भी दिन सही होगा। यदि उन्होंने ऑप्शन में 6 सही 2/3 दिया होगा तो वहां पर ऑप्शन 6 सही 2/3 सही होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, ए की तुलना में यह भी कार्य क्षमता पर आधारित क्वेश्चन है। बी 60% अधिक कार्यकुशल है, उसी कार्य को पूरा करने के लिए बी कितने दिन में लगेगा। माने बी को टोटल वर्क कितना लगेगा? चलिए देख लेते हैं, कार्य क्षमता देखते हैं। ए की कार्य क्षमता 20 से 60 माने जो है बी की 60% अधिक है। यदि मैं मान लूँ यहाँ पर ए की कार्य क्षमता 100 है तो बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 160 हो जाएगी, क्योंकि बी की 60% अधिक उन्होंने कहा है। 0 से 0 काटा, 5 से माने 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16। ये क्या आ गई हमारी? कार्य क्षमता। कार्य क्षमता आ गई है हमारी। ठीक ना, अब कार्य क्षमता का उल्टा क्या होता है? समय होता है। चलिए समय देख लेते क्या है। इसको यदि 8 दिन लग रहा है तो इसको 5 दिन लग रहा है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक कार्य 12 दिन में कर सकता है, हमारे हिसाब से 8 दिन में कर सकता है, पर क्वेश्चन कह रहा है नहीं, उन्होंने तो 12 दिन में काम किया है। तो यदि मैं वैल्यू ला दूं एक ए की, कितना आती है? 12/8। मैंने काटा 4 3 12 और 4 दूनी 8, 4 3 12 4 दूनी 3/2 आ गई। क्या आ गई? इनकी एक यूनिट की वैल्यू आ गई। अब मैं यहाँ पर समय से गुणा कर सकता हूँ। चलिए, तो यदि ए कितना दिन लेगा? लगभग 8 में यदि मैं 3/2 का वो करूँगा तो ए 12 दिन लेगा, तो बी कितना दिन लेगा? 15/2 दिन लेगा। इसका एलसीएम की बात करूँ तो कितना आता है? 60 आता है। 12 पंचे 60 और कितना? 15 चौको 60, 4 दूनी 8 यूनिट आ रहा है। ठीक है,
यदि मैं अब बात करूं, एक सेकंड, शार्ट में यदि मैं इनकी एक उसका कार्य का भाग देता हूं, कितना वर्क कर रहे हैं, तो 15 करने 15, 15 चौको 60, 4 दूनी 8। हाँ, इसकी एफिशिएंसी सही है। अब चलिए देखते हैं, बोला जा रहा है पूरा करने में बी को कितना दिन लगेगा। ये 60 काम का टोटल, बी की एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता कितनी है, 8। अब मैं इसको भाग दे रहा हूँ, तो 30 और 4 आ जाएगा, तो कितना आएगा, 15/2, अर्थात 7.5 दिन, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर उपलब्ध है। यहाँ पर सुनिए, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता 60% अधिक है ए की कार्य क्षमता से। यदि मैं ए की कार्य क्षमता 100 माना, तो बी को 60% अधिक करना है, मुझे कितना करना है, बी को 60% बढ़ा कर रखना है, ठीक ना। उसे भी यदि देखा जाए, 100 यदि मैं मार रहा हूँ, 100 का 60% 60 होता है, तो यहाँ पर अधिक है, तो ऐड करना पड़ेगा, तो 160 हुआ। और कार्य क्षमता कितनी आ गई, हमने डिवाइड किया तो 5:8 में कार्य क्षमता आ गई उनकी। तो कार्य क्षमता का उल्टा क्या होता है, समय होता है। तो यदि ये 8 टाइम में कर रहा है तो 5 दिन में करेगा, पर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक कार्य को 12 दिन समाप्त कर सकता है, पर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 8 दिन में ही कर सकता है। तो 8 12 के बराबर मैंने रखा। जब यहाँ पर मैंने एक की अनुपातिक वैल्यू लेकर आया, 3/2 आया। 3/2 को मैंने 8 से गुणा किया तो मुझे 12 प्राप्त हुआ। डेफिनेटली यहीं पर सही प्राप्त हो रहा है कि किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में 5 कार्य करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 3/2 गुणा मैंने 5 से किया तो 15/2 प्राप्त हुआ। उनका मैं टोटल वर्क लेकर आऊँ तो 60 आया। ए की कार्य क्षमता 5 बनी और बी की कार्य क्षमता 8 बनी। अब बी वही कार्य कितने दिन में करेगा, तो 60 कार्य कितना कार्य क्षमता से 8 कार्य क्षमता से 15/2 अर्थात 7.5 दिन में कंप्लीट करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कार्य क्षमता पर ही आधारित है। तपस मिहिर से 2 गुनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें, तो तपस अकेला उस समय कितने समय में पूरा करेगा उस कार्य को। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं, तपस को हमने 30 से लिखा, मिहिर को एम से लिखेंगे। तपस और मिहिर 2 प्राणी हैं। तपस मिहिर से 2 गुनी गति से कार्य करता है। चलिए, यदि 1 करेगा तो तपस 2 करेगा। ये क्या है, ये कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता। अब यहां पर हमें क्या निकालना है, कुल काम निकालना है, कुल काम निकालना है, ठीक है। अब कुल काम कैसे निकाला जाता है, उनकी एफिशिएंसी को जोड़कर उनके डे से गुणा करना। अर्थात मैं यहाँ पर कह सकता हूँ, उन्होंने टोटल कितने दिन कार्य किया, तो आप कह सकते हैं कि 12 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने 12 दिन काम किया और यहाँ पर एफिशिएंसी कितनी है, 3 हो रही है, ठीक ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 3 करता हूँ, 2 + 1 3। कितने दिन किया, 12 दिन किया। 36 उनका टोटल काम आ गया। क्या आ गया, 36 टोटल काम आ गया। कैसे आया, तपस की कार्य क्षमता 2 है, मेरी कार्य क्षमता 1 है। उन्होंने 12 दिन काम किया, तो 3 का गुणा मैंने 12 से किया, ठीक ना। तो कितना, 36 टोटल वर्क आ गया जो उन्होंने किया। अब बोला जा रहा है तपस अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तपस की कार्य क्षमता कितनी है, 2 है। 2 से यदि मैं डिवाइड करता हूँ तो डेफिनेटली 18 दिन में वह काम को कंप्लीट कर देगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में उपलब्ध है। यहाँ पर जिन जिन विद्यार्थियों ने 18 सोचा है, उनका उत्तर एकदम सही होने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन।